भारत में कुछ चीजें कभी आउटडेटेड नहीं होती। धर्म में भगवान राम, एंटरटेनमेंट में फिल्में और राजनीति में महात्मा गांधी। भगवान राम से तो गांधी जी का गहरा नाता रहा भी है, मगर सिनेमा से बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ 2 फिल्में देखी थी, वो भी तब जब वो बीमार थे। एक थी माइकल कर्टिस की 1943 में आई मिशन टू मॉस्को, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। दूसरी फिल्म भारतीय थी, 1943 में ही आई विजय भट्ट की राम राज्य। लेकिन एक अनोखी बात ये रही कि फिल्म पब्लिसिटी में उनके नाम का काफी इस्तेमाल हुआ। महात्मा गांधी के शॉर्ट्स और रिकॉर्डिंग्स को कई फिल्मों के इंटरवल के दौरान दिखाया गया और फिल्म के पोस्टर में इसका जमकर प्रचार भी किया गया। कितनी फिल्में तो ऐसी थीं जिनका गांधी जी या उनके विचारों और सिद्धांतों से सीधे सीधे या कहें कि दूर दूर तक भी कोई वास्ता नहीं था, मगर फिल्मी पोस्टर्स में इसी तरह से प्रचारित किया गया जैसे वो फिल्में खास तौर पर सत्य, अहिंसा, धर्म, अधर्म जैसे बापू के सिद्धांतों पर बनी हों। माया मच्छिंदर, जंगल किंग, हीरो नंबर 1, नीति विजय, रॉयल कमांडर, शिव जन्म, ऐसी ही कुछ फिल्में थीं। महात्मा गांधी पर बनी पहली सीरियस डॉक्यूमेंट्री आई 1940 में, जिसके लिए A.K. चेट्टियार ने 3 साल तक दुनिया भर में घूम घूम कर फुटेज इकट्ठा की थी। ये एक तरह से उनके राजनीतिक यात्राओं, भाषणों और क्रियाकलापों का संग्रह था। उस दौरान गांधी जी पर विदेशों में विदेशी कलाकारों को लेकर कुछ फिक्शनल फिल्में जरूर बनी, मगर वो कोई बढ़िया इम्पैक्ट नहीं डाल पाई। आज़ादी के बाद भी उनके जीवन पर गंभीरता से नज़र डालने वाली फिल्म बनने में करीब 2 दशक लग गए। 1968 में गांधी नेशनल मेमोरियल फंड और फिल्म्स डिवीजन के सहयोग से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी, महात्मा लाइफ ऑफ गांधी। इस डॉक्यूमेंट्री के कई वर्जन्स हैं। हिंदी में इसकी ड्यूरेशन थी करीब 2.25 घंटे। इसके अलावा 5 घंटे का इंग्लिश वर्जन और 1.5 घंटे से ऊपर का जर्मन वर्जन। इस ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट्री में एनिमेशन, पुरानी तस्वीरों और लाइव फोटोग्राफी के जरिए गांधी जी की जिंदगी पर रोशनी डाली गई। महात्मा गांधी पर फीचर फिल्म आने में और 14 साल लगे और कमाल की बात यह है कि वो भी किसी भारतीय ने नहीं बनाई थी और ना ही मुख्य किरदार किसी भारतीय कलाकार ने निभाया था, लेकिन इसे गांधी जी के जीवन पर बनी सबसे विश्वसनीय फिल्म माना जाता है। ये थी इंडिया और यूके का को प्रोडक्शन गांधी, जो 1982 में रिलीज हुई। इसके निर्माता निर्देशक थे रिचर्ड एटनबरो और महात्मा गांधी का किरदार निभाया था बेन किंग्सले ने। ऐसा कहा गया कि उनके पिता भारतीय गुजराती थे, इसीलिए उनका चुनाव किया गया और ये चुनाव एकदम सही रहा क्योंकि उन्होंने वाकई गांधी जी को पर्दे पर जीवंत कर दिया था। आज भी अगर आप पर्दे पर गांधी जी को इमेजिन करते हैं तो उन्हीं की तस्वीर नजर आती है। इस फिल्म की झोली में अकादमी अवार्ड समेत दुनिया भर के अवार्ड्स आए और सालों तक यही इकलौती फिल्म हुआ करती थी जो 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को सभी टीवी चैनल्स पर दिखाई जाती थी और कुछ चैनल्स तो आज भी दिखाते हैं। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण फिल्म आने में फिर से 14 साल लग गए। ये फिल्म थी 1996 में आई द मेकिंग ऑफ महात्मा। ये भी इंडिया और साउथ अफ्रीका का जॉइंट वेंचर थी, जिसका निर्देशन किया था श्याम बेनेगल ने और इसमें लीड रोल में दिखे रंजीत कपूर। इंग्लिश में बनी ये फिल्म फातिमा मीर की किताब पर आधारित है। इसमें गांधी जी के जीवन के उन दिनों पर दृष्टि डाली गई है जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में बिताए थे। इस फिल्म को बेस्ट इंग्लिश फीचर फिल्म के नेशनल अवार्ड से नवाजा गया और रंजीत कपूर को युवा गांधी के किरदार को कामयाबी से निभाने के लिए मिला बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड। 2007 में आई गांधी माई फादर राष्ट्रपिता के अपने पुत्र के साथ संबंधों को बयां करती है। चंदूलाल भगुभाई दलाल ने गांधी जी के बेटे हरिलाल गांधी की जीवनी लिखी थी। ये फिल्म उसी से प्रेरित है, इसीलिए ये बापू से ज्यादा उनके बेटे हरिलाल की कहानी है। एक ऐसा बेटा जो अपने पिता के विराट व्यक्तित्व, उनके आदर्श और अपने सपनों के बीच खुद को खोज रहा है। पिता पुत्र के रिश्ते से ये फिल्म बताती है कि एक पिता के रूप में गांधी जी का व्यक्तित्व कैसा था।
इस फिल्म को भी 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सदी बदलते हुए कई बायोपिक्स आईं, जैसे सरदार, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर बनी, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर। इनके अलावा कुछ टीवी फिल्म्स और सीरीज भी आईं, जिनमें गांधी जी एक किरदार की तरह शामिल तो रहे, मगर वो मुख्य पात्र नहीं थे। इनमें गांधी जी को फिल्म के सेंट्रल कैरेक्टर की नजर से दिखाया गया था। वक्त वक्त पर ऐसी कई फिल्में बनती रहीं, जिनमें उनके सिद्धांतों और जीवन मूल्यों पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट फोकस किया गया। ऐसी फिल्मों में नया दौर, जागृति, पैगाम, जिस देश में गंगा बहती है जैसी कई फिल्मों के नाम लिए जा सकते हैं। पर सत्यकाम एक ऐसी फिल्म थी जो पूरी तरह सत्य और ईमानदारी के उनके सिद्धांत को बयां करती है। पहले पिताजी को निडर होकर सब सच बता दो। पिछले कुछ सालों में देखें तो जो फिल्में आई, उनमें सबसे पॉपुलर रही राजकुमार हिरानी की 2006 में आई लगे रहो मुन्ना भाई। इस फिल्म ने गांधी जी के सिद्धांतों का परिचय एक नए अंदाज में कराया। उनके जीवन मूल्यों पर कोरा भाषण नहीं था, बल्कि ये बताया कि उन्हें कैसे आम जिंदगी में शामिल किया जा सकता है। और आज के दौर में ऐसी ही फिल्मों की जरूरत है जो बातों बातों में ऐसा कुछ कह जाएं कि इंसान सोचने समझने पर मजबूर हो जाए और ये जान ले कि महात्मा गांधी की जरूरत हर दौर में थी, है और रहेगी।